अपने महान पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अब हमें धर्म नहीं, हमें ध्यान चाहिए। अब हमें धर्म नहीं, अब ध्यान चाहिए। जीने का स्वाभिमान चाहिए, जीने का स्वाभिमान चाहिए। अंधकार में बहुत जी लिए, अंधकार तो बहुत जी लिए। अब बहुजन समाज को जीने के लिए, भारतवर्ष के हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। भारतवर्ष के हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा को कहना चाहती हूँ, ये भारतवर्ष को हमारे महानायकों ने, हमारे शहीदों ने, हमारी वीर वीरांगनाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे जो खून से, अपने लहू से, अपनी जान की कुर्बानियाँ, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ, अपने जीवन की समस्त कुर्बानियाँ, अपने समाज की कुर्बानियाँ देकर अपने लहू के एक एक कण से इस भारतवर्ष को सींचा है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि ये भारतवर्ष जो है, ये बाबा तेरे उससे नहीं चलेगा। ये भारतवर्ष जो है लुटियाधारियों के लोटों से नहीं चलेगा, चुटियाधारियों की चुटियों से नहीं चलेगा। ये भारतवर्ष आपके मन मुताबिक नहीं चलेगा। ये भारतवर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 में जो भारतवर्ष में संविधान लागू किया था, जिन्होंने अपनी कलम से संविधान बनाया था, ये भारतवर्ष इस संविधान से चलेगा। बाबाओं, ये तुम्हारे विधान से, मनु के विधान से भारतवर्ष नहीं चलेगा। इस भारतवर्ष को आपको अगर चलाना है तो ये संविधान की आपको धज्जियां नहीं उड़ाने देगा। ये बहुजन समाज इस मनु के विधान को अब नहीं मानेगा, क्योंकि बाबा साहब ने ये भारतवर्ष में ये संविधान लिखकर हमें दे के गए हैं और हमसे कह के गए हैं ये संविधान लिखकर कि आपको अब इन मनुवादियों को, इन ब्राह्मणवादियों को, इन पाखंडवादियों का गुलाम नहीं बनना है। आपको इनकी मन मर्जी नहीं करने देनी है। आपको जो भी कुछ इसमें लिखा गया है, इस संविधान के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना है। इस संविधान के अनुसार ये भारतवर्ष चलेगा। आपकी लोन पीपाओं से, आपकी ये जो कल्पनाएं हैं, आप जो मनु के विधान को लागू करना चाहते हैं, इस मनु के विधान को इस भारतवर्ष में, इस बाबा साहब के लिखे हुए संविधान है, तो आप इस मनु के विधान को लागू नहीं कर सकते। हम आपको कभी भी मनु का विधान लागू नहीं करने देंगे। आप मजदूरों की हत्याएं कर रहे हैं, आप मजदूरों के गला घोट रहे हैं, आप मजदूरों के परिवारों को उजाड़ रहे हैं, आपको मजदूरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आप जो है मनु के विधान को फिर दोबारा से लाकर मजदूरों को आप 12-12 घंटे हम काम करने नहीं देंगे। जो बाबा साहब लिख के गए हैं श्रमिक कानून में कि 8 घंटे ही मजदूर वर्ग काम करेगा, तो आप 8 घंटे ही मजदूर जो है आप काम करवाएंगे। आप 12-12 घंटे आप किसी मजदूर से, बधवा मजदूर से नहीं बनने देंगे, मजदूर से बधवा मजदूर नहीं बनने देंगे। आपके विधान को, आपके इस मनु के विधान को हम फाड़ कर फेंक देंगे। मनु के विधान को, इस मनु के विधान को जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रतिलिपियां जलाई थी, तो अब हम भी इनको दिन पर दिन इस मनु के जो विधान है इसको जलाकर हम खाक कर देंगे। हम भारतवर्ष में दोबारा से राम राज नहीं लाना देना चाहते हैं। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, हमें ऐसा मनु का विधान नहीं चाहिए जिसमें मानव नहीं है, इंसान नहीं है। अरे हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए जिसमें स्त्रियों की बोली लगाई जाती हो, स्त्रियों को जुए में हारा जाता हो। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए कि जो लोगों के कहने पर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दे। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए कि जंगल में एक सुंदर महिला को देखकर आप सारी चीजें वहां खत्म कर दें और उस महिला की रासलीला में आप लीन हो जाएं। हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, हमें ऐसा विधान नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हमें भारतवर्ष में संविधान चाहिए। आपको
आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको अमित शाह की 2 दिन पूरे सोशल मीडिया पर ये खबर चली कि अमित शाह जो भारतवर्ष का गृह मंत्री है, उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये वीडियो तो वहाँ तक पहुँच गई, देश के प्रधानमंत्री ने सुन लिया और देश के गृह मंत्री ने इस वीडियो को सुन लिया। और इस वीडियो के सुनने के बाद में अपनी सफाई देनी पड़ी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है। आप जो ये 40-50 दिन से जो ये मजदूर भूखा मर रहा है, मजदूर सड़कों पे चल रहा है, मजदूरों को सड़कों पे हत्या हो रही है, मजदूरों की बहन बेटियों की इज्जत के तार तार हो रहे हैं, बच्चे सड़कों पे पैदा हो रहे हैं। 16 मजदूर कट गए हैं रेल के यहाँ नीचे आके। और मजदूरों की जो ट्रक से भरा हुआ टेम्पो जो महाराष्ट्र में जो दुर्घटना हुई है, ये सब आप मजदूरों का दुख आपको दिखाई नहीं दे रहा, मजदूर आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी आंखों पे मनु का विधान चढ़ा हुआ है। आप इन लोगों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, आप इन्हें निर्जीव वस्तु समझ रहे हैं, आप इनका गला घोट रहे हैं, आप इनकी हत्याएं कर रहे हैं। इस भारतवर्ष के गृह मंत्री को 2 दिन चली हुई वीडियो दिखाई देती है, सुनाई देती है और सफाई देनी पड़ती है, लेकिन मजदूरों का दुख दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा। देश के प्रधानमंत्री को मजदूरों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा ये कहना है कि इस भारतवर्ष में आपका मन मुताबिक कोई कानून लागू नहीं होने देंगे। आप इस भारतवर्ष को लूटने नहीं देंगे। इस भारतवर्ष में जो गरीबों की हत्याएं हो रही है वो नहीं होने देंगे। जो गरीबों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के तार तार हो रहे हैं उसे नहीं करने देंगे। आपके द्वारा मनु के विधान को लागू नहीं होने देंगे। आप जो है शूद्र वर्ग का जो गला घोट रहे हैं, शूद्र वर्ग को जो आप दोबारा से गुलाम बनाने की जो आपकी मनसा है, गुलाम बनाने की जो आपकी इच्छा है, उसे हम पूरा नहीं होने देंगे। आपने जानबूझकर जब 200 लोग इस कोरोना के मरीज थे, तब आपने लॉकडाउन करा। अरे तभी आप लोगों को कह देना चाहिए था कि हम 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए ये मौका दे रहे हैं। जो मजदूर वर्ग अपने घर जाना चाहता है, जो मजदूर वर्ग अपने गाँव में लौटना चाहता है, वो लौट जाए और उसके बाद में हम इस लॉकडाउन को आगे तक जाएगा। ये ऐसी बीमारी है, आपने सारे तथ्यों को छिपाया है जनता से। आपको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए और आपको मनु का विधान हम बिल्कुल भी लागू नहीं करने देंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद में हम सड़कों पर उतरेगा, पूरा शूद्र वर्ग सड़कों पर उतरेगा। उसमें चाहे दुले हों, जुलाए हों, कुशवा हों, काशी हों, तेली हों, तमोली हों, वाल्मीकि हों, धोबी हों, जाटव हों, अहिर हों, गुजर हों, कोई भी हो, सारा शूद्र वर्ग जो है जिसका आप गला घोट रहे हैं। आप पिछड़े वर्ग के लोगों की आप नौकरियों को खा रहे हैं। आपको और मेरा साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से कहना है कि योगी जी, आपके लोटों से, आपके भगवाकरण से, आपके इस चुटियाओं से ये भारतवर्ष चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम मनु का विधान लागू नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए विधान से चलेगा। मनु के विधान को हम लागू नहीं होने देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ योगी जी, आपकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आपकी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, आपकी सरकार को हम धूल चटा देंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे लॉकडाउन के बाद और हम ये देखते हैं कि आप हमारा क्या करते हैं। हमें कितने लोगों को जेल भेजेंगे, कितने लोगों की हत्याएं करवाएंगे, आप कितने लोगों के मुंह बंद करवाएंगे। आपकी ये सोची समझी लोगों की, सब लोगों की इस भारतवर्ष में जो मनुवादी है, जो मनु के विधान को लागू करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप मनु के विधान को लागू कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से कहना है कि आप गाए बगाए जो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में जो जानबूझकर इस तरीके से रिट डालते हैं। अरे अभी एक रिट पेंडिंग है, कि अभी एक रिट आरक्षण में प्रमोशन की रिट पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए ये मनुवादी सोच के जो जज हैं, मनुवादी जो सोच मनु के विधान को जो लागू करना चाह रहे हैं दाएं बाएं, तो मेरा उनसे भी ये कहना है कि आप
सैकड़ों अपीलें की संख्या में वहाँ पेंडिंग है। आपको वो तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लॉकडाउन में आप इस तरीके की जानबूझकर आप शूद्र वर्ग के दमन करने के लिए, उनके गला घोटने के लिए आप इस तरीके के आदेश पारित कर रहे हैं, उनको आप उत्तेजित कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मनुवादी सोच के जो जज हैं, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी सैकड़ों की संख्या में अपीलें पड़ी हैं, उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन में आपने शूद्र वर्ग को आक्रोशित करने के लिए, उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए आपने इस तरीके का आदेश पारित करा है। तो ये सब गलत है। और मेरा फिर एक बार ये कहना है कि ये भारतवर्ष जो है ये बाबा साहब के बनाए हुए कानून के अनुसार चलेगा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, हमें रोजी रोटी का अधिकार चाहिए, हमें सब अधिकार चाहिए और हमें इस भारतवर्ष के हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर गए हैं, इस संविधान में लिख कर गए हैं। ये संविधान को हम ध्वस्त नहीं होने देंगे। हमें चाहे आप जेल में सड़ाओ, चाहे हमारी हत्याएं कर दो, चाहे कुछ कर दो, हम लॉकडाउन के बाद में सड़कों पर उतरेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।